हर साल कार्तिक माह की प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का उत्सव श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने के महाकार्य की याद में मनाया जाता है। ये घटना द्वापर युग में घटित हुई थी। इसके साथ ही इसी पराक्रम के चलते श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ होने के अहंकार को भी भान किया था। इसलिए कहा जाता है कि गोवर्धन का उत्सव अंधकार से दूर रहने का संदेश देने वाला त्योहार भी है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोकगाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वही चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए फलत वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, छोटी परिक्रमा 6 किलोमीटर की और बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की। गोवर्धन की पहली कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस परिक्रमा को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोवर्धन की दूसरी कोस की परिक्रमा का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। ये परिक्रमा भक्त को गोवर्धन पर्वत के आसपास स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने और भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। यह माना जाता है कि यह परिक्रमा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गोवर्धन की तीसरी कोस की परिक्रमा का विशेष महत्व है। ये परिक्रमा श्री कृष्ण के लीला स्थल गोवर्धन पर्वत के एक भाग के रूप में की जाती है। इस परिक्रमा को करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है और यह श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा विशेषकर चौथी कोस 4 कोस का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है और भक्तों को उनके पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती है। ये परिक्रमा गोवर्धन पर्वत के चारों ओर की जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा विशेषकर 5वीं कोस की धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसे करने से भक्तों को श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है।
सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पापों का नाश होता है। ये परिक्रमा नंगे पैर पैदल चलकर की जाती है, जो इसे एक कठिन लेकिन आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण यात्रा बनाती है। गोवर्धन की 6 कोस की परिक्रमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि यह परिक्रमा करने से पाप दूर होते हैं, सुख शांति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, खासकर 7 कोस की परिक्रमा, का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है।